एक महिला गांव में कुछ महिलाओं के साथ महाकुंभ स्नान के लिए जाती है। महाकुंभ का पर्व बड़ा ही तेजी से लोगों को दिल में अपनी जगह बना रहा था। सब लोग कहीं ना कहीं महाकुंभ स्नान के लिए तैयारियां कर रहे थे। एक महिला भी अपने दिल में बड़ा सा अरमान जगाए हुए थी और वह भी महाकुंभ की तैयारी के लिए तैयार होती है। और जैसे ही उसके गांव का एक जत्था तैयार होता है, वो भी उसी जत्थे में अपना तैयारी बना लेती है। जाने से पहले उसकी बेटी कहती है कि मुझे एक छोटा सा मोबाइल दे दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, कोई दिक्कत हो तो मैं आपसे बात कर लूँगी। तो एक नोकिया का 1200-1500 का सेट उसकी माताजी उस लड़की को दिला देते हैं और वो महाकुंभ अपने गांव की महिलाओं के साथ निकल जाती है। लेकिन जिस समय वो महिला महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर रही होती है, अपने घर परिवार के लिए दुआएं मांग रही होती हैं, उसी समय उसकी बेटी के साथ जो हो रहा होता है, शायद वो नहीं होना चाहिए। जो हो गया उसकी बेटी के साथ, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी सोचकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ लगा था। उसकी माँ अपने दिल में ये मन्नत मांगी थी कि मैं अपने परिवार की दुआ के लिए मन्नत मांग रही हूँ। अगर मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं अगले बार फिर माँ गंगे तेरे दर पे आऊँगी और फिर स्नान करूँगी और दर्शन करूँगी। लेकिन जिस समय वो माँ से मन्नत मांग रही है, उसी समय उसके घर में इतनी बड़ी संकट समस्या पैदा हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ? उस घर में ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है कि उसे तुरंत महाकुंभ से तुरंत ही रवाना होना पड़ा। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा और हम आपको ऐसी वीडियो बना कर देते रहेंगे। चलिए कहानी की स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार के लखीसराय की है। लखीसराय जिला है, वहाँ की है। एक महिला अपने गांव में कुछ महिलाओं के साथ महाकुंभ स्नान के लिए तैयारी बनाती है। पूरा एक जत्था रवाना होता है, उसी जत्थे में वो भी शामिल होती है। लेकिन जाने से पहले उसकी बेटी ने एक फरमाइश रखी थी कि माता, मम्मी, एक मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं, आप चली जाएंगे, कुछ अगर बात करनी हो, कोई बात हो जाएगी तो कैसे हम बात करेंगे। तो उसकी माँ सोचती है कि ठीक है, नहीं, सही कह रही है, इसको एक मोबाइल दिला देते हैं। एक उसको 1300 रुपये का मोबाइल दिला देती हैं, नोकिया का सेट दिला देती हैं और वो रवाना होकर निकल जाती हैं महाकुंभ स्नान के लिए। लेकिन जिस समय वो स्नान कर रही थी, अपने घर परिवार के बच्चों के लिए दुआ मांग रही थी, उसकी एक ही लड़की थी, उसके लिए वो मन्नत मांग रही थी कि मेरी लड़की की सही से शादी ब्याह हो जाएगा, अच्छा वर मिल जाएगा तो मैं अगले साल फिर माँ गंगे तेरे दर पे आऊँगी, तेरे दर्शन करने आऊँगी। लेकिन उसी समय अचानक ऐसी घटना उसकी लड़की के साथ घट जाती है। एक जब ये औरत स्नान करने के लिए जाती है तो उस लड़की का एक प्रेमी होता है, उससे वो बात करता है, उससे उसकी शादी भी तय होती है। वो अचानक उस लड़की ने फ़ोन करके उसको बुला लेती है और जैसे ही बुलाती है, उसके साथ एक और लड़का आ जाता है। घर में जब वो दोनों पहुंचते हैं तो वो देख के लड़की सन्न रह जाती है और उससे कहती कि ये कौन है। तो लड़का बोलता है, ये मेरा दोस्त जिगरी यार है और हम
तीनों लोग आज मौज मस्ती करेंगे। वो बोलता है कि क्या मैं कोई बांटने की चीज़ हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन मैं क्या बांटने की चीज़ हूँ जो मुझसे तीन लोग शेयर करेंगे? बोलते नहीं, ये मेरा जिगरी यार है, मेरा जिगरी दोस्त है और आज हम तीनों लोग मौज मस्ती करेंगे। बोला नहीं, इसको तुरंत इसी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तुम तीनों लोग, दोनों लोग निकल जाओ मेरे घर से। बोला कैसी बात कर रही हो? कहीं हाँ, तुरंत तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वो जो है तुरंत झल्ला उठती है और तुरंत वो भोजती कि तुरंत मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। लेकिन वो लोग नहीं निकलते हैं। बोला रुक जाओ, अच्छा मैं इसको इसी घर में ले, कहीं नहीं, मेरे घर में किसी कोई की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन वो नहीं मानता है और बोलता है अच्छा चलो हम ठीक है चले जाएंगे, लेकिन कुछ चाय पानी करा दीजिए, हम चले जाएंगे, मैं इसको भेज दूंगा। लेकिन जब वो लड़की चाय बनाने चली जाती है और वो लड़का उससे कहता है कि आप तुम चले जाओ यार। बोला नहीं, सारा खर्चा मैंने किया हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ, पूरी व्यवस्था मैं किया हूँ। तो वो राज़ी भी नहीं होता जाने के लिए, क्योंकि सारा जो है इस ये लोग यहाँ मिलने आए हैं, सारी तैयारियां के साथ भी आए थी, दारू शराब सब कुछ लेकर आए थे और सारा खर्चा उस लड़के का था, इसलिए वो राज़ी भी नहीं जाने के लिए। कोई बात नहीं, लड़की चाय बना के आ जाती है और चाय इनको देती है, दोनों चाय पीते हैं और लड़की बैठ जाती है, बड्डा मुंह फुला के बैठ जाती है। आखिर कौन जो है अपने आदमी के साथ दूसरे आदमी के साथ शेयर होना चाहेगा? वो लड़की मुंह फुला के बैठ जाती है, दोनों चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद बैठते हैं। बोलता अब तुम निकल जाओ। बगल में बेड पड़ा रहता है, वो लड़की को तुरंत धक्का देते हैं और जैसे लड़की गिर जाती है, बेड में गिर जाती है, तुरंत उसका मुंह दबा लेते हैं और उसको जो है मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और हाथ उसको जो साड़ी से दुपट्टा से बांध देते हैं। अब फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, दारू पी के बारी बारी से उसके साथ गलत कुकर्म करते हैं और वो लड़की तड़पती रहती है। उधर उसकी दादी बगल वाले कमरे में पड़ी है, लेकिन उसको जो है होश भी नहीं है कि मेरे बगल में लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसे तनिक भी एहसास नहीं है, तनिक भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसा बारी बारी से करते करते जब सुबह हो जाती है तो लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में ये लोग छोड़ के जाने लगते हैं। तो जो उसका प्रेमी होता है वो बोलता है कि देखिए ये बेहोश हो गई है, अब इसे कुछ भी नहीं पता है और इसको ये जब इसकी होश आएगा तो ये सब भूल चुकी होगी, क्योंकि जो बेहोश हो जाता है तो उसको जो है पूरी याददाश्त खत्म हो जाती है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है इसको गला दबा कर मार दो, नहीं ये जान अगर जब जागेगी ये हमारे बारे में बताएगी तो हमें पुलिस ढूंढेगी और हमें जो है सजा हो जाएगी। लेकिन वो लड़का बोलता नहीं, ये बेहोश हो गई, अब इसको कुछ भी नहीं पता है, जब ये होश में आएगी तो इसे कुछ भी पता नहीं रहेगा। और फिर वो लोग पैक लगाते हैं और वो भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं और सुबह हो जाती है। जब उसकी दादी उठती है तो देखती सुबह हो गई, 5 बजे मेरी लड़की उठने वाली थी, आज 6 बज गए अभी नहीं उठी। फिर जैसे 7 बज गया, जब वो दादी उठ के उसके कमरे में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख कर दंग रह जाती है कि आखिर कैसा हुआ। उसके मुंह से कपड़ा निकालती, उसका हाथ खोलती, बोला कौन आया था, कैसे हुआ? तो वो बताती है कि अजय आया था। अजय मतलब उसका प्रेमी था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। तो बोला उसने किया है? बोला हाँ। दादी कहती चलो शांत हो जाओ, जो भी हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ, उससे तुम्हारी शादी होने वाली है, शांत हो जाओ। लेकिन जब वो फिर दोबारा कहती है नहीं, मैं शांत नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि अजय के साथ एक लड़का और था। जब दादी ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलती है मेरे साथ तुरंत चलो, अभी थाने चलो, रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं, तुरंत चलो अभी। और इतनी बात करते हैं वो तुरंत थाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और थाने में जब जाते हैं, थानेदार से सारी वो दास्तान बताते हैं। दास्तान बताने के बाद वो लोग कहते हैं आप लोग यहीं बैठिए,
हम पता करके आते हैं और वो दोनों का नाम बता देते हैं। अजय रहता है और अजय के एक दोस्त प्रवीण रहता है। ये दोनों लोग जो है नशे में धुत थे और घर ही पहुंचे थे। घर पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे। दोनों को तुरंत गिरफ्तार करते हैं और थाने लेके आते हैं। थाने लेने के आने के बाद उनकी मम्मी के पास कॉल लगाते हैं। मम्मी वहाँ महाकुंभ में स्नान कर रही थी। वो तो दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआएं मांगने कोई असर नहीं हुआ है। यहाँ उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया है। वो तुरंत जैसे तैसे वहाँ से सुनती है और तुरंत वहाँ से रवाना होती है। अपने गांव की महिलाओं से बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो वहाँ बम्बई से घर आ गए हैं। वो बम्बई में रहते थे, वो घर आ गए हैं और मुझे तुरंत निकलना है, आप लोग मेला वेला देख के आइएगा। वो तुरंत उनका साथ छोड़ के तुरंत रवाना हो जाती हैं और इधर पुलिस वाले रिपोर्ट लिख कर उनसे पूछताछ करते हैं और वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तुमने इसके साथ क्यों गलत काम किया है, तो बोला कि देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी से शादी करना चाहता हूँ और हमें छोड़ दीजिए, मैं भी आज भी राज़ी हूँ शादी करने के लिए। लेकिन जब लड़की बोलती है नहीं, मैं कभी भी नहीं माफ़ कर सकती हूँ, इन दरिंदों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, फांसी से मत कम कोई सज़ा मंजूर नहीं है। जब लड़की के बार बार कहने पर लड़की नहीं मानती है, फिर दोनों को सज़ा हो जाती है, दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उधर लड़की की माँ भी आ जाती है। साथियों, किसी पे कोई भी आदमी हो, अगर आपके घर में लड़की है, बहन है, बेटी है, किसी पे विश्वास करने का ये समय नहीं है, ये कलयुग है। आप किसी पे विश्वास नहीं करिएगा, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आत्मसम्मान को दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब आपको जागरूक करना है। सतर्क रहें हमेशा और सभी को सतर्क रहने की सलाह दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।